क्या सच में राधा नाम की महिमा अपरंपार है? क्या सच में राधा नाम जपने से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है? क्या सच में अगर हम राधे नाम का जाप करते हैं तो हमारे लाला खुश होते हैं? हम तो कई वर्षों से ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम पर कान्हा की कृपा नहीं हुई। जब भी हम किसी दुख में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, तो कान्हा तो हमारी सुनते ही नहीं है। दोस्तों, कई भक्तों के मन में यह प्रश्न चलता है। दोस्तों, अगर आप हर जगह से हार गए हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आप राधे नाम का जाप कीजिए। राधा एक नाम नहीं है, राधा एक महामंत्र है। अगर आप राधे नाम का जाप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया, मेरा 100 बार नाम लिया, तो दोनों का फल समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनका मैं हमेशा हमेशा के लिए हो जाता हूँ। जो भक्त सर्वदा राधे नाम का जाप करते हैं वो मुझे अति प्रिय है और मैं ऐसे भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका है। श्री राधा रानी को कृष्ण बल्लभा कहा जाता है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठ धात्री देवी है। श्री राधा नाम जपने से हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं और राधे नाम का जाप करने वाले भक्तों को भगवान श्री कृष्ण वो भी देते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं होता। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण निस्वार्थ और अटूट प्रेम का प्रतीक है। वो कहते हैं ना कि राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। मतलब कि श्री राधा नाम स्मरण करने से ही, राधे नाम का जाप करने से ही हमारे जीवन से समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। हमारे जीवन से सब बाधा मिट जाती हैं और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के लोग दोष पाप और शुभाशुभ कर्म लोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लालसा में मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। राधा नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान होती है। कहा जाता है कि 16 नाम स्त्रोत पढ़ने से श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग शक्ति और स्मृति प्रदान होती है। दोस्तों, हमारे पुराणों शास्त्रों में राधा रानी की नाम जाप की बहुत महिमा बताई गई है। कई जन्म तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन राधा नाम जपने से राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गौलोक को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मैं राधा नाम महिमा की बहुत ही सुंदर सी सत्य घटना आपको सुनाऊंगी, बहुत सुंदर सा प्रसंग सुनाऊंगी। बड़े प्रेम और भाव के साथ सुनिएगा। श्री वृंदावन धाम में एक महान संत थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते थे। एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ते थे और वो उसे बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से श्री राधा रानी जी को अर्पण कर देते थे। उनका प्रतिदिन का ये नियम था। कई वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन करते आ रहे थे। उन संत के जीवन में कभी भी ऐसा दिन नहीं आया, कोई भी ऐसा दिन नहीं आया कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। ऐसे ही धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, लेकिन एक दिन जब वह भागवत का पाठ करने बैठे, अध्याय पढ़ने के लिए बैठे, तो उन्हें अध्याय के अक्षर साफ दिखाई नहीं दिए। जो भागवत गीता में लिखा था, जो पाठ कर रहे थे, वह उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए और वह बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो महान संत यह सोच रहे थे कि मैं आज अपनी राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। मतलब कितना प्रेम, कितनी करुणा। और उन्होंने उस दिन ना तो कुछ खाया और ना ही पिया और ऐसे ही रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन किया करते थे। जब रात हुई तो रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसीलिए रो रहे हो? आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए आप परेशान हो? संत जी बड़े सरल स्वभाव से सरल शब्दों में कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया,
कि मैं राधा रानी को भागवत कथा सुना नहीं पाया। अब वो बालक कहने लगा कि अच्छा, आप इतना प्रेम करते हो राधा रानी से। अब वो बालक कहने लगा कि बाबा, मैं यह पट्टी आपकी आंखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। संत ने मन में सोचा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आंखों का इलाज करना जानता होगा। संत जी ने कहा कि बांध दो बेटा। संत जी ने पट्टी आंखों पर बंधवा ली और वो बालक वहाँ से चला गया। संत आंखों पर पट्टी बांधकर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत ये देखकर हैरान रह गए, आश्चर्य रह गए। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखो, बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी, ऐसी कौन सी दवा लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। संत जी ने जैसे ही वह पट्टी देखी, संत जी आश्चर्य रह गए। उस पट्टी पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगे। अब संत जी विचार करने लगे कि वो बालक कौन था, वो बच्चा कहाँ से आया था, इतनी रात गए मेरे पास कैसे पहुँच गया। अब संत जी को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि मैं राधा रानी को प्रतिदिन पाठ सुनाता हूँ ना, इसीलिए श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को मेरे पास भेजा होगा। संत जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और संत जी कहने लगे, किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। इसीलिए दोस्तों, राधा रानी जब कृपा करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं। आप कभी भी किसी भी दुख में हो, किसी भी संकट में हो, आपको सिर्फ राधे नाम का जाप करना है। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला जब कृपा करते हैं तो हमें मनुष्य शरीर देते हैं, और जब हमारे ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं तो वो हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, और जब हमारे लाला उससे भी ज्यादा कृपा करते हैं, बहुत खुश होते हैं, तब वह हमें अपनी सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला बहुत बहुत कृपा करते हैं, तब वो हमें राधा नाम जाप देते हैं। दोस्तों, राधे नाम की बड़ी महिमा है। राधा नाम बहुत ही चमत्कारी महामंत्र है। अगर आप राधे नाम का जाप करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और विश्वास कीजिए दोस्तों, आप राधे मंत्र का जाप करके देखिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो मांगोगे सब मिलेगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो भक्त राधे नाम का जाप करते हैं। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।